देखिए, यूपीएससी मनमोहन सरकार में ये टॉपिक काफी चर्चा में रहा और चर्चा का मेन इशू था यूपीएससी में एज लिमिट को कम करना, जैसे आईआईटी और मेडिकल में होता है, ताकि इनके पास इनफ टाइम हो कि भैया अपनी लाइफ के लिए ये सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। क्योंकि जब स्टूडेंट्स 32 साल के बाद क्विट करते हैं तो वो पूरी तरह टूट चुके होते हैं। तब यूपीएससी की तैयारी करने वालों से डी ग्रुप तक का पेपर क्लियर नहीं हो पाता। अगर यही चीज वो 25 साल की उम्र में करते हैं तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं कुछ बेहतर करने के लिए। अफसोस ये सलाह चर्चा तक ही सिमट कर रह गई। यही वजह है कि आज वो लोग 15 से 20 साल महज एक एग्जाम के पीछे गवा देते हैं और इसके बाद उन पर टैग लग जाता है अनसक्सेसफुल का। लोग दूर से ही कहते हैं लो आ गए कलेक्टर साहब। और यकीन मानिए साहब, ये यूपीएससी की दुनिया का हाई प्रोफाइल ताना है जो एस्पिरेंट्स की बची कुची लाइफ को दीमक की तरह खा जाता है। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी है? स्टूडेंट्स की, सरकार की, कोचिंग सेंटर्स की या मुखर्जी नगर की, जो यूपीएससी के नाम पर एक धोखा है, एक ऐसे मकड़े का जाल जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट फंसता चला जाता है। लेकिन कैसे? चलिए आज यूपीएससी एस्पिरेंट की अंधेर नगरी में झांक कर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है एजुकेशन की मंडी यानी दिल्ली का मुखर्जी नगर। भैया, यहाँ देश के हर कोने कोने से लोग सिविल सर्विस खरीदने आते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पर दीवारें खिड़की दरवाजों से ज्यादा कलरफुल और बड़े बड़े बैनर से भरी हुई हैं, जिस पर मोल भाव लिखा होता है। सीधे सीधे कहें तो दुकान के दाम और आईएएस बनाने की 100% गारंटी, यानी एजुकेशन में थोड़ी भी मिलावट नहीं मिलेगी। आईएएस नहीं तो ये आपको दिमागी मरीज तो बनाकर ही मानेंगे, वो भी 100%। इस मंडी में एंट्री का दरवाजा तो है लेकिन एग्जिट का नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे आपका स्वागत पैम्पलेट से होगा जिसके जरिए एजुकेशन की बोली लगाई जाएगी। यहाँ जिस दुकान का जितना ऊंचा दाम होगा उसके सामने उतनी ही भीड़ मिलेगी। हालांकि दाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, लेकिन जितना आप इसके अंदर जाते जाओगे आपको कई चीजें दिखेंगी जो हर दिन कॉमन रहती हैं। पहला, कंधे पर दृष्टि या अन अकेडमी जैसी तमाम दुकानों के नाम का बैग टांगे 20 से 40 साल के युवा चाय की टपली पर डिस्कशन करते स्टूडेंट्स, जिनमें से कोई माँ के गहने गिरवी रखकर यहाँ तक पहुंचा है तो कोई पुरखों की जमीनें। मुखर्जी नगर ऐसे एस्पिरेंट से भरा पड़ा है दोस्त, जहाँ देश के अलग अलग राज्यों से हर साल 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं आईएएस बनने के लिए। वो लोग यहाँ बेहद कम सुविधाओं में रहकर देश की सबसे टफ एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए छात्रों का जुनून, मजबूरी के आगे घुटने टेकती कहानियां और गरीबी में यूपीएससी की पढ़ाई एवरेस्ट की चोटी चढ़ने से कम नहीं है। इस दौरान एक स्टूडेंट अपने टाइम, मेहनत और पैसों के साथ साथ अपनी जवानी को भी खपा देता है और इन सब का असर पड़ता है उसके दिमाग पर। इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में छपे सर्वे पर बेस्ड एक रिसर्च पेपर के मुताबिक पता चलता है कि देश में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई कैंडिडेट्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एक्चुअली जिन स्टूडेंट्स को कामयाबी नहीं मिल पाती उनके लिए ये किसी ट्रॉमा से कम नहीं होता, खासकर ऐसे लोग जिनके पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। एक रिसर्च के दौरान साल 2022 से लेकर 2023 तक करीब 203 यूपीएससी कैंडिडेट्स का सर्वे किया गया और इस रिसर्च में एग्जाम्स, कोचिंग, फिजिकल और मेंटल हेल्थ की सिचुएशन, इमोशनल प्रॉब्लम्स और नींद के घंटों जैसे सवालों के जरिए मेंटल स्टेट को परखा गया। सर्वे में 19 साल से लेकर 33 साल तक की एज के लोगों ने अपनी जिंदगी को लेकर खुलकर जवाब दिया। इस दौरान 53.3% लोगों ने इस बात को माना कि कुछ हद तक उनकी मेंटल हेल्थ खराब है और इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है उनके कमजोर आर्थिक हालात। हालांकि कई कोशिश करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलना भी कैंडिडेट की निराशा की बड़ी वजह है और इस रिसर्च में 4 बार या उससे ज्यादा अटेम्प्ट्स करने वाले स्टूडेंट्स ने अपनी मेंटल हेल्थ को उन स्टूडेंट के मुकाबले बहुत खराब बताया है जिन्होंने 1 या 2 बार ही अटेम्प्ट्स दिए हैं। अब आंकड़ों पर गौर करें तो इसमें से 90% छात्र 6 बार कोशिश कर चुके हैं और हर बार की नाकामी उनके मेंटल हेल्थ पर असर डालती है। इसी सर्वे में 16% छात्रों ने अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा, 29% ने अच्छा, 38% ने खराब और 25% छात्रों ने बहुत खराब बताया है। वहीं 2% छात्र ऐसे भी हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ कहने की सिचुएशन में नहीं थे। वहीं 87.40% कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके मेंटल हेल्थ का इलाज कभी नहीं हो सका और इन सब के बावजूद भी ये लोग वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि मुखर्जी नगर में एक बार आना तो आसान है भाई, लेकिन यहाँ से लौटना बहुत मुश्किल। वापस जाने के नाम पर तो इनके मुंह से एक ही बात निकलती है, गांव लौटे तो लौटे कैसे, लोग कलेक्टर साहब कहकर मार डालेंगे।
अब जैसे एक सन्यासी से गंगा तट नहीं छूटता है, वैसे ही यूपीएससी की तैयारी करने वालों से तमाम फेलियर्स के बाद भी मुखर्जी नगर छूट नहीं पाता। यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हो जाता है तो लोग पीसीएस की तैयारियों में लग जाते हैं और एक बार आईएएस पीसीएस बनने का सपना देखने वाले पूरी दुनिया को भूलकर अपने सपने को साकार करने में लग जाते हैं। ऐसे में वो कैसे इस बीच में छोड़कर जा सकते हैं, आप ही बताइए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया वो अपनी सारी किताबों को एक कबाड़ी को बेचकर लौट जाएं? वो किताबें जिसके पन्ने पन्ने में उनके हाथों का टच है, बूढ़े माँ बाप की ढेरों उम्मीदें और आंसुओं के निशान हैं। ऐसे में खुद को अचानक उन किताबों से अलग कर देना इंटेलेक्चुअल सुसाइड करने जैसा ही है। ऐसे में मनमोहन सरकार का यूपीएससी में एज लिमिट तय करने का फैसला गलत नहीं था, क्योंकि अनसक्सेसफुल होने के बाद भी उनका बहुत समय बच जाता अपनी लाइफ में कुछ और बेहतर करने के लिए। जैसे बच्चे मान लीजिए 12th से पहले ही मेडिकल की तैयारी शुरू कर देते हैं, वैसे ही अगर यूपीएससी की एक एज लिमिट कम होती, वो लोग साथ के साथ तैयारी करते रहते, जिससे उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन अफसोस उनका ये फैसला हंगामे की भेंट चढ़ गया और कानून बनाना तो दूर, ये चर्चा तक ही सिमट के रह गया भैया। एक्चुअली यूपीएससी सांप सीढ़ी का खेल है। जिन लोगों को 99 नंबर पर पहुंचने के बाद सांप काटता है, वो दोबारा नीचे पहुंच जाते हैं। अब ऐसे ही हजारों युवा मुखर्जी नगर इलाके में आज भी पड़े हैं। कई लोग इंटरव्यूज तक पहुंचकर भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। जब कॉन्फिडेंस टूटता है तो उन्हीं लोगों के लिए प्री तक क्लियर करना भारी हो जाता है। अगर सब कुछ छोड़कर स्टूडेंट्स एक बार फिर से अपने गांव लौट भी जाए, मान लीजिए, तो उनके लिए गांव के लोगों को फेस करना रोज तिल तिल कर मरना बराबर होगा। क्योंकि जिस दिन आप तैयारी करने के लिए आते हैं, गाँव वाले उसी दिन से डीएम साहब कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन डीएम बनना इतना आसान कहाँ है भैया, इसके लिए तो समझौते करने पड़ते हैं। दरअसल बात 2019 की है, जब मथुरा के रहने वाले विशाल सारस्वत ने यूपी पीसीएस टॉप किया। उसी साल वो यूपीएससी में भी 699 रैंक लेकर आता है। उसने यहाँ ऐसे हालातों में रहकर तैयारी की जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी किसी से 2 महीने रूम पर रहने के लिए रिक्वेस्ट, तो किसी से 3 महीने। कहता था कि मुझे बस सोने तक की जगह दे दीजिए, आपका खाना बना दिया करेंगे। मथुरा से कोई आता था तो उसके पिताजी 2000 से 1500 रुपए भेज देते। इतने पैसे से भला दिल्ली में होता क्या है? ये तो उनकी दिक्कतों का सिनॉप्सिस है, लेकिन उसके डीप में जाएंगे तो पता चलेगा कि उसने अंडरवेयर खरीदने तक के लिए 2-2, 3-3 महीने तक कॉम्प्रोमाइज किया है। अब वहीं 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस मनोज शर्मा को तो आप जानते ही होंगे। उन पर 2023 में एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था 12वीं फेल। दरअसल मनोज शर्मा 12वीं में हिंदी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे और आज आईपीएस है। इस दौरान उन्होंने कई प्रॉब्लम्स को फेस किया। इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से उन्होंने बहुत कुछ झेला, फिर चाहे टेम्पो चलाना हो या फिर भिखारियों के साथ सोना। इतना ही नहीं, एक समय पर वो कुत्तों को घुमाने का भी काम कर चुके हैं। देखिए, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों की यहाँ ऐसी तमाम कहानियां हैं कि अगर लिखने बैठेंगे तो सैकड़ों उपन्यास बन जाएंगे। वो लोग यहाँ बड़ी सक्सेस के लिए आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ना होने पर उन्हें उसकी उतनी ही बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उनके एफर्ट्स तो 100% होते हैं, लेकिन रिजल्ट 0। यहाँ ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादातर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश से होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कर्नाटक, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी तो नहीं होती। अगर पैसे वाले घर से होते तो भैया मुखर्जी नगर की बजाय राजेंद्र नगर में होते और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करते। हालांकि यहाँ रहना भी इतना आसान नहीं है। आज हम इसी मायावी नगरी का, या यूं कहें कि हिंदुस्तान को कलेक्टर देने वाली फैक्ट्री की पड़ताल करेंगे, जहां लोग ना तो किसी को उसके नाम से जानते हैं और ना ही उसके प्रांत से, बल्कि वो उसे उसके सब्जेक्ट से जानते हैं। यहाँ पर लोग ऑक्सीजन से ज्यादा फैक्ट ग्रहण करते हैं। एक जमाना था जब यूपी और बिहार से काफी आबादी रेल पर लद कर दिल्ली आती थी कलेक्टर बनने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर बिकता हुआ मोमोज बताता है कि अब मुखर्जी नगर ग्लोबल हो चुका है। लोग यहाँ दूर दूर से रोजगार की तलाश में भी आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रोजगार है कोचिंग सेंटर्स, जो महंगी फीस लेते हैं आईएएस बनाने के लिए। एक्चुअली तैयारी में महज एनसीईआरटी की किताबें ही नहीं होती, यहाँ रहने, खाने, पढ़ने से लेकर हर सवाल पर अलग तरह का स्ट्रगल है भाई। यहाँ रहकर तैयारी करने के लिए सालाना कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा तो आता ही है। एक स्टूडेंट की कोचिंग की फीस 2.5 से 3 लाख रुपए है। इसके बाद 10 से 12 हजार रुपए महीने का कमरा। अब कहने के लिए उसे आप कमरा कह सकते हैं, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। और इसी मौके पर क्या किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाओ तो दीवार में सर लगता है।
यानी आप इस कमरे में ठीक से पांव तक नहीं फैला सकते। बाहर की हवा और रोशनी आने के लिए तो यहाँ कोई गुंजाइश तक नहीं। 21 फुट के एरिया में लोग 5-5 मंजिल बनाकर रखते हैं। एक स्टूडेंट को हर महीने कम से कम 18 से 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यूपीएससी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है दोस्तों। प्रिपरेशन और सक्सेस में काफी लंबा वक्त लगता है। इसे एक पंचवर्षीय योजना मान लीजिए। जी हाँ, 5 साल बाद भी जिसके पूरे होने की उम्मीद नहीं होती। ऐसे में सबसे मुश्किल टास्क होता है कि हर महीने सरवाइव करने के लिए पेरेंट्स से पैसे मांगना। हर साल यहाँ पर रहने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। घर पर बहनें कहती हैं कि भैया का महीने के आखिर में फोन आएगा और मम्मी को नमस्ते करेंगे। इसका मतलब है कि उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। मम्मी इस बात को पापा तक पहुंचा देंगी, लेकिन उन्हें पैसे चाहिए। ये बात सीधे तौर पर कहना आसान नहीं होता, क्योंकि वो लोग अपने घर की हालतों से वाकिफ होते हैं। मुखर्जी नगर इलाके में आने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड और स्मॉल टाउन से होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है और आईएएस पीसीएस बनना है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसके लिए उन्हें करना क्या है। फिर उन्हें बताया जाता है कि दिल्ली में मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है जहां हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए जाते हैं। अब बच्चे यहां पर आकर कोचिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं। जब ये कोचिंग के डेमो क्लास में बैठते हैं तो उन्हें इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि बाहर निकलते ही सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मैं आईएएस नहीं बन सकता तो पूरी दुनिया में कोई नहीं, यानी मैं नहीं तो कौन बे। इसके बाद तो 2-2.5 साल कोचिंग लेने के बाद भैया फिर अपना अटेम्प्ट देना शुरू करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मैं तो कहीं हूं ही नहीं। फिर 2-4 साल और तैयारी करते हैं, जब जाकर गिने चुने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाता है। जब कोई स्टूडेंट यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करने का डिसीजन लेता है तो उसमें कॉन्फिडेंस तो कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से नॉलेज ना के बराबर होती है। हालांकि धीरे धीरे हार्ड वर्क के बाद नॉलेज बढ़ती है, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लगने की वजह से नॉलेज होते हुए भी कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है, और कॉन्फिडेंस अगर डगमगाने लगे तो नॉलेज भी बिखर जाती है। यही वजह है कि छात्रों की कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता उनके हाथ नहीं लगती। वहीं यहाँ के कोचिंग सेंटर्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनमें से हिंदी मीडियम का करंट बैच का कोई भी स्टूडेंट पास नहीं होता। जो स्टूडेंट पास होता है वो तैयारी करने के बाद 4 से 5 साल सेल्फ स्टडी करता है, फिर जाकर लॉन्ग स्ट्रगल के बाद उसका सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन कोचिंग वाले डेमो क्लास में ये नहीं बताते हैं कि जो भी हमारे रिजल्ट हैं उसमें करंट बैच का कोई भी स्टूडेंट है ही नहीं। जो बच्चे पास होते हैं उनमें कोचिंग का रूल ना के बराबर होता है। सिलेबस के नाम पर स्टूडेंट्स को सिनॉप्सिस पढ़ाया जाता है। असल में कोचिंग सेंटर्स पढ़ाने की बजाय उन्हें गुमराह करते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल पीपल बताते हैं कि अखबार पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो। कोचिंग वाले कहते हैं कि हमारे नोट्स पढ़ो। अब यूपीएससी जिस हिसाब से खुद को बदल रहा है, कोचिंग वाले उस हिसाब से खुद को बदल नहीं पा रहे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया मुखर्जी नगर यूपीएससी के नाम पर एक धोखा है, लेकिन इस वक्त दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है हमें जरूर कमेंट करके बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।